हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार के जितने भी पैरामेडिकल छात्र और कर्मी हैं उन लोगों के द्वारा ये घोषणा किया गया है कि उनकी जो मांगें हैं अगर पूरी नहीं की जाती है तो 5 फरवरी 2024 से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार हो या भारत हो या कहीं भी अगर अस्पतालों में देखा जाए तो पैरामेडिकल स्टाफों के द्वारा ही अधिकतर कार्य किए जाते हैं। तो ये क्या मांगे हैं इनकी, किस कारण से ये लोग कार्य बहिष्कार पर जाने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। वैसे हम पहले से ही आप लोगों को सारी जानकारी देते आए हैं, शुरू से ही पैरामेडिकल में जो भी बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं, बिहार सरकार द्वारा जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन लेने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या हालतें हैं, किस प्रकार से कोर्स कराए जाते हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम लिए जाते हैं और बहाली कब आती है मेडिकल के, अगर जो आप भी कोर्स कर रहे हैं उसकी बहाली आती है कि नहीं आती है, अगर बहाली आती है तो कितने समय लग जाते हैं होने में। इन सभी चीज़ों की जानकारी हम शुरू से देते आ रहे हैं और अपडेट देते रहते हैं। तो फिलहाल अभी फिर से कुछ अपडेट आया हुआ है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सारी जानकारी आप लोग को हो सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। अगर बिहार में बिहार सरकार द्वारा गवर्नमेंट कॉलेजों में पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं या कोर्स कर चुके हैं, अगर फ्यूचर में जॉब के लिए इंतज़ार में है, सरकारी नौकरी के इंतज़ार में है, तो उन लोगों को ये सही जानकारी मिल सके। और जो भी बातें बताई जाती हैं इस चैनल पर रियल और फैक्ट के साथ बताई जाती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दिया जाता। इसलिए चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का पटना का न्यूज़पेपर है, 10 जनवरी 2024, यानी आज का दिन का न्यूज़पेपर है। आप पटना का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर उठाकर देखिएगा, उस न्यूज़ में ये आपकी खबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैक्ट बातें आपको बता दी है। अब यहाँ पे है मांगों को लेकर 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे पैरामेडिकल कर्मी। तो इनकी क्या मांगे हैं इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें दे दी गई है उसको हम बता देते हैं, उसके बाद आपको हम विस्तार से सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राज्य के पैरामेडिकल छात्र और मेडिकल कर्मी 7 सूत्री मांगों को लेकर 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। इसके लिए मुख्य मांगों में राज्य में स्टेट एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल पैरामेडिकल काउंसिल का गठन यथाशीघ्र करने की, काउंसिल में पैरामेडिकल के पूर्व छात्रों को सदस्य के रूप में शामिल करना है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था कि जितने भी स्टेट सरकार हैं, जितने भी स्टेट राज्य सरकारें हैं, वो सभी अपने अपने राज्य में बिहार हेल्थ पैरामेडिकल जो का काउंसिल गठन किया जाए। मगर बहुत से राज्यों में गठन हो चुका है पैरामेडिकल काउंसिल का, मगर बिहार में अभी तक गठन नहीं किया गया है। इसकी मांगे छात्र कई वर्षों से लगातार करे जा रहे हैं। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि कार्य जो है प्रक्रिया में है। अभी हम आपको बता दें कि हम खुद पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हैं और मेरा 20 में एडमिशन हुआ है और आज 24 चल रहा है। 4 सालों से हम भी यही बातें सुनते आ रहे हैं कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन चल रहा है मगर अभी तक नहीं हो पाया। तो इसके पहले से भी यही बातें कही जा रही है। अब ये मामला था। और देखिए पैरामेडिकल काउंसिल होने से क्या फ़ायदा होने वाला है, तो पैरामेडिकल काउंसिल होने से ये फ़ायदा होने वाला है सरकार को कि बिहार में पैरामेडिकल कितने कॉलेज हैं जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और कौन से कोर्स करने के बाद आपको कहाँ पे जॉब होगा, कौन सा आपको कार्य करना होगा, आपकी सिलेबस क्या रहेगी, उस प्रकार के कॉलेज हैं कि नहीं जहाँ पे आप लोगों को जो कोर्स कराया जाता है उस प्रकार के टीचर है अवेलेबल है कि नहीं। बहुत से चीज़ें जो है आप लोगों को फ़ायदा होने वाली है। और इससे ये भी पता चलेगा कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं और कोर्स किए हुए हैं। अगर सरकार द्वारा बहाली निकाल जाता है तो कितने स्टूडेंट जो हैं फेक्ट स्टूडेंट इसमें शामिल हो सकते हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी जो है पैरामेडिकल काउंसिल गठन होने से ही मिलेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है पैरामेडिकल स्टूडेंटों के लिए। तो ये मांग हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 2022 में क्या है कि ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट और एक्सरे टेक्नीशियन की बहाली निकाली गई थी। तो इन सभी बहालियों को रद्द कर दिया गया है और
इसकी मांग किया जा रहा है कि फिर से इसको बहाली को निकाला जाए और जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए, क्योंकि इसके साथ ही आप लोगों को पता है कि एनएम की बहाली भी निकाली गई थी। तो एनएम की बहाली को नियमावली चेंज करके उसकी जो है परीक्षा आयोजित कराई जा रही है, जो कि एक परीक्षा 5 जनवरी को हो चुकी है और दूसरी परीक्षा कल यानी कि 11 जनवरी और 12 जनवरी की होने वाली है। ठीक है, तो एनएम की तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर यहाँ पे उसी के साथ ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और ईसीजी टेक्नीशियन की जो बहाली निकाली गई थी उसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो उसकी मांग है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए, बहाली को फिर से निकाल के। उसके बाद इनकी मांग क्या है कि 7 निश्चित योजना के तहत बिहार में बहुत से नया पैरामेडिकल कॉलेजें खोले गए, जहां पे नए नए कोर्स की पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है, मगर वहां पे टीचर नहीं है। ट्यूटर, डोमेस्टर, लेक्चरर का मतलब यही हुआ कि जो आपके कोर्स है उसके अनुसार कोई टीचर नहीं है, वहाँ पे कर्मी नहीं है, जिससे कि आपकी कार्य हो सके, आपकी पढ़ाई हो सके, आपका प्रैक्टिकल हो सके। इन सभी चीज़ों की कमी है। सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंगें बनाकर छोड़ दिया गया है और एडमिशन भी छात्रों को 2021 से लिया जा रहा है, मगर पढ़ाने की और प्रैक्टिकल की सुविधाएं कोई नहीं है। आपको कौन सा काम करना है, जैसे कि अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कोर्स कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, इसकी कोई भी आपकी प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। तो ये ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं। तो इन्हीं सभी बातों को लेकर यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं पैरामेडिकल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारत भूषण ने संयुक्त रूप से उप मुख्यमंत्री, सह स्वास्थ्य मंत्री और को आंदोलन की लिखित सूचना दी है। यानी कि जो बिहार पैरामेडिकल छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं भारत भूषण बोस, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के आवास पर गए, उनसे मिले और इस सारी चीज़ों की लिखित जो है आवेदन दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो इसको लेकर हम 5 फरवरी 2024 से सभी बिहार के प्रदेश कर्मी, जो भी छात्र और कर्मी हैं, कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा प्रतिलिपि राज्य के मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव, बिहार के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग सहित सभी जिला पदाधिकारी, बिहार सभी सिविल सर्जन, बिहार के सभी पैरामेडिकल कॉलेज और प्रिंसिपल को प्रतिलिपि दी गई है। यानी कि जो प्रतिलिपि पैरामेडिकल एसोसिएशन को दिया गया है वही प्रतिलिपि हर जगह इन विभागों में भेज दिया गया है। तो ये सभी बातें हो गई आप लोगों को यहाँ पे जो न्यूज़पेपर में दिया गया है। अब हम शुरुआत ढंग से आप लोगों को बताते हैं क्या मामला है। देखिए, जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उन लोगों की मामला ये है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जो भी बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं, जिसका जो है एग्ज़ाम अभी काउंसिल नहीं होने के कारण कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, तो एनएमसीएच जो कि पटना में कॉलेज है, एनएमसीएच पटना, वही क्या करता है, पैरामेडिकल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट कराए जाते हैं। तो एग्ज़ाम जो है 2019 के जो छात्र एडमिशन लिए हैं 2019 बैच में, उन लोगों का अभी सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 2 साल का कोर्स होता है, जो कि नियमानुसार 19 से लेकर 21 तक फाइनल हो जाना चाहिए, मगर अभी 24 चल रहा है, अभी तक उन लोगों को फाइनल नहीं हुआ है। रिजल्ट आने में, उसके बाद उनका रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स निकालने में 2024 पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद 20 बैच का भी वही हाल है, सिर्फ 20 बैच वाले बच्चों को फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, अभी सेकेंड ईयर का ना ही एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई हुआ है, ना ही एग्ज़ाम डेट आया है, कब एग्ज़ाम होगा कोई मामला नहीं है। अगर बात किया जाए 22 बैच के स्टूडेंट जो कि एडमिशन लिए हैं, 22 बैच वाले को, उन लोगों का अभी फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और वही बात किया जाए 23 बैच का स्टूडेंट, तो उनका बात ही नहीं कीजिए। तो ये है आपका सेशन। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो सेशन भी लेट है, और इसमें बिहार सरकार द्वारा क्या कराया जाता है कि जो एनएमसीएच के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है, इसका कॉपी जांच जो होता है स्टूडेंटों का, पैरामेडिकल स्टूडेंट है और कॉपी जो है प्रोफेसर के द्वारा जांच कराया जाता है। अगर प्रोफेसर के द्वारा बहुत से बच्चों को फेल किया जाता है, ये रियल फैक्ट है। और यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है लिखित एग्ज़ाम में यानी कि थ्योरी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होता है। सप्लीमेंट्री क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं तो जो भी पेपर आपका फेल हुए हैं उसको एग्ज़ाम देकर सफल हो जाएंगे और सेकेंड ईयर में चले जाएंगे, साथ में सेकेंड ईयर का भी पढ़ाई होगा। मगर बिहार सरकार द्वारा जो अभी नियम है उसमें क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में फेल हो जाते हैं तो अगर आप 1 साल बैक हो गए, यानी कि अगर आपका एडमिशन 20 सेशन में एडमिशन हुआ है, तो अगर आप फेल हो गए तो आप 21 सेशन चले गए। अगर 21 में आपका एडमिशन हुआ, अगर 21 में एग्जाम दिए फर्स्ट ईयर का, अगर फेल हो गए तो आप 22 सेशन कहलाने लगेंगे। यानी कि इस प्रकार से आपका सेशन लेट होते चला जाएगा। तो ये मामला है जो कि बहुत ही बच्चों के लिए बेकार अथी है। इसमें क्या करना चाहिए कि जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनको
एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कराना चाहिए। अगर उसके बाद अगर फेल होते हैं तो अब उनका बैक करना चाहिए, ये मामला भी है। उसके बाद देखिए, एक तो सेशन लेट है, और पैरामेडिकल जो भी मेडिकल कॉलेज है, एक तो पैरामेडिकल कॉलेज है जहाँ पे कोर्सेज कराई जाती है, तो वहाँ पे तो कोई मामला नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाती है। मगर जो भी मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं, कहीं भी हॉस्टल नहीं मुहैया कराया जाता है बच्चों को, उनको बाहर रहना पड़ता है। दूर दूर के बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, और इतना सेशन लेट होने से क्या होता है कि पैसा भी खर्च आता है। तो ये सब मामला है। एक तो बहाली भी समय पर नहीं आती है, देख सकते हैं कि 22 में बहाली आया भी था, कुछ 3 ही कोर्सेज में बहाली आया था, और उस बहाली को भी नियमावली के तहत क्या किया, बोला गया कि नया नियमावली बनाया जा रहा है। अब पता नहीं कितने दिनों लगेंगे नियमावली बनाने में, उसको भी रद्द कर दिया गया। और इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं उन सभी में भी अभी तक बहाली नहीं आए हैं। आगे चल के बहाली आएंगे, समय लगेंगे, मगर आते हैं बहाली, मगर बहुत ही लंबा समय लग जाता है। तो इसके लिए सब सारा मामला का अगर सॉल्व है तो काउंसिल होना ज़रूरी है। अगर काउंसिल हो जाएगा तो हर चीज़ पर नज़र रखा जाएगा, समय समय पर आपका कोर्स होगा, आपका सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होगा, आपके सिलेबस के अनुसार प्रशिक्षण कराया जाएगा, आपको कोर्स के अनुसार आपको वैसा वर्क सिखाया जाएगा जो कि आपके फ्यूचर में काम आए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा जाएगा किस विभाग में कहाँ पे कितने सीटें खाली हैं, उस कर्मियों को भर्ती की जाए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप सभी भी इसमें बढ़ चढ़ के साथ दें, और पैरामेडिकल काउंसिल को लेकर मांग ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि जल्द से जल्द पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो और पैरामेडिकल छात्रों की हित की भलाई हो। तो फ्रेंड, जो भी जानकारी था वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। इससे संबंधित और भी जानकारी अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी जो भी होगी वो आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, आप लोग को बताने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।